हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी हिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ में वृत्त चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अधिक हैं। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि चित्र में, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण BOC बराबर 110 अंश और AB और AC वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण OAB की माप ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है और चित्र का केंद्र क्या है, ये केंद्र O है। ठीक, AB और AC क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और हमको कोण किसका मान निकालना है। ये कोण दिया हुआ है BOC का मान कितना दे दिया है, 110 अंश दे दिया है। BOC का मान BOC का मान 110 अंश दे दिया है। हमको ज्ञात पे करना है OAB। देखिए OA और B यानी ये कोण ज्ञात करना है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहां पर A और O को एक डैश डैश से एक रेखा मिलाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, O को A से मिलाएंगे, ये इस प्रकार से। ये अब देखिए, अब यहां पर जब O को A से मिलाया तो यहां पर एक त्रिभुज क्या बन गया, एक बन गया ABO और दूसरा त्रिभुज क्या बन गया AC और O। ठीक, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब ये हुआ, देखिए ये त्रिज्या है। अगर देखा जाए तो केंद्र से परिधि की किसी बिंदु से अगर मिलाया जाए तो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ठीक, तो ये दूरी और ये दूरी इस त्रिभुज में देखा जाए समान है। और जो ये OA जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी कि AOB के लिए भी है OA और इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए OA क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों में कॉमन है। तो ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया और ये भुजा तो दोनों में है। अब देखिए जब ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए लिखा हुआ कि त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OAC क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो यानी सर्वांगसम होंगे तो ये कोण क्या हो जाएगा, देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे आपस में। जो 110 अंश है वो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर देखा जाए 110 अंश है, ये बीचों बीच में गया ये रेखा, तो ये कोण जितना है उतना ये भी कोण है। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि कोण BOC, अगर BOC है पूरा टोटल जो कोण है वो इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर है। तो लिखेंगे क्या कि कोण AOB, कोण लिखेंगे ABOA और प्लस कोण COA। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोण BOA, देखिए B यहां पर BOA, जो कोण ये O वाला है वही कोण क्या है COA। यानी दोनों कोण बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसको जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 कोण BOA, यानी जब सेम है ये चीज तो इसको 2 भी लिख सकते हैं। जैसे 1 और 1 2 होता तो इसको जोड़ेंगे तो 2BOA हो जाएगा। और ये BOC का मान कितना दिया हुआ है, 110 अंश दिया हुआ है। जब यहां से कोण निकालेंगे, कोण BOA तो जो बटा 2 है इसमें क्या हो जाएगा, 110 में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 बार। तो कोण BOA बराबर कितना हो गया, 55 अंश। ठीक, ये कोण आ गया, यानी ये कोण कितना आ गया, 55 अंश। और जाहिर सी बात है जब ये दोनों कोण सेम है, ये पूरा 110 है, तो ये आधा कोण 110 का आधा कितना, 55 अंश। 55 अंश ये हो जाएगा और 55 अंश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको कोण निकालना है A वाला। ठीक, कोण क्या निकालना है, ये वाला। अब देखिए और एक चीज, अगर एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अगर केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर सीधा लंब डालेंगे तो कितने ऐसे कोण बनाएगा, 90 ऐसे कोण।
यानी केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया कोई भी रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो यानी ये कोण कितने अंश का हो गया, ये 90 अंश का, ये 90 अंश और ये 55 अंश। तो ये कोण हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी ओ में या ए ओ बी में। ठीक, अब देखिए ये त्रिभुज, इसका ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना 180 अंश। तो लिखेंगे क्या कि कोण कौन सा निकालना है हमको, ओ ए बी। तो ओ ए बी क्या लिखेंगे, कोण ओ ए और बी और प्लस ये वाला कोण कैसे लिखेंगे, ए बी ओ, कोण ए बी ओ और प्लस ओ वाला कोण कैसे लिखेंगे, बी ओ ए, कोण बी ओ ए बराबर कितना 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। देखिए ए ओ बी यही तो हमको निकालना है, ये कोण हमको निकालना है, और किसका कोण ए बी ओ, ए बी ओ ये कोण कितना है 90 अंश है, कितना है 90 अंश। तो ये कोण निकालना है, इसको ऐसे लिखो ओ ए बी और ये कितना आ जाएगा 90 अंश और प्लस कोण बी ओ ए, बी ओ ए का मान निकाला है कितना है 55 अंश, इसका मान 55 अंश बराबर 180। अब देखिए इसको इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोण ओ ए बी और प्लस देखिए 55 और 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 9 5 होता है 145 अंश बराबर 180। जब निकालेंगे कोण ओ ए बी तो कितना आ जाएगा 180 और माइनस 145। जब ये घटाएंगे 180 में से 145 तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 3 यानी कितना आ जाएगा 35 अंश। कोण ओ ए बी का मान कितना 35 अंश, यही तो हमको निकालना था। यानी कोण ओ ए बी ये कोण कितना आ गया, ये आ गया 35 अंश। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसका सॉल्व लीजिए। छात्रों ये क्वेश्चन आप लोग जो हमने भी निकाला, ये कोण किसका मान ओ ए बी का मान अभी आप लोगों ने देखा कि ये वृत्त से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।